तो एक होता है क्रियाजन्य रस, विकारी रस। खाना पीना उड़ना, खाओ पियो, लेकिन उससे मजा लेने के लिए खाया, थोड़ा ज्यादा खाओगे तो सजा होगी। तो देखने का, सूंघने का, चखने का, स्पर्श करने का और सुनने का, ये 5 प्रकार का रस, अगर संसारी चीजों से रस लेने की आदत पड़ गई तो जीवन जल्दी विरस हो जाएगा। उसमें संयम रखकर भगवत भाव का रस लोगे, जप का, ध्यान का, तो उनसे अच्छा है। लेकिन सदा के लिए जप नहीं होगा, सदा के लिए ध्यान नहीं होगा, सदा के लिए भावना नहीं टिके, बदलती रहेगी। और वे लोग बिल्कुल बड़ी गलती करते कि मेरे को पहले ऐसा होता था, बापूजी पहले सपने में आते थे, बापूजी पहले कृष्ण, अब नहीं दिखते, मैं तो मर गए। अरे मरती रहो फिर, ये तो भावना का है। भावना सदा एक जैसी नहीं रहेगी, चाहे बाहर का सुख हो चाहे भावना का सुख हो, एक जैसा नहीं रहेगा। और वे लोग दुख बना देते हैं जो एक जैसा रखना चाहते। मैं तो देखती रहूं, मैं तो देखती रहूं। अच्छा, अरे सदा नहीं रहेगा, प्रकृति के राज्य में। भावना से ऊंचा विचार जन्य रस होता है, उसमें मेहनत कम होता है। बात समझ गई, सिद्धांत समझ में आया, सिद्धांत के अनुरूप अपने मन को घुमा के उससे ऊंचा होता है ज्ञान संयुक्त, ज्ञान जन्य रस। उससे ऊंचा होता है प्रेम जन्य रस। लेकिन उसमें भी अंतःकरण की आवश्यकता रहती, प्रेम जन्य रस में बाहर की इंद्रियों की जरूरत नहीं रहती। प्रेम जन्य रस का उद्गम स्थान जहां है, उसको मैं रूप से जान लिया तो पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ब्रह्मानंद का। देखो, जागृत आई चली गई, जागृत के कितने व्यवहार आए चले गए, लेकिन मैं उस जागृत के व्यवहार को देखने वाला तो नहीं गया। स्वप्न आया और कई सपने में रेलगाड़ी, मनुष्य, अच्छा बुरा दिखा, वो आया गया, उसको जानने वाला मैं नहीं गया। गहरी नींदें कई आई और चली गई, लेकिन उनको जानने वाला मैं हूं। रात को 11 में 2-5 मिनट कम थे, उस समय चट से नींद आ गई और सुबह 3:45 के आसपास नींद खुल गई। अब नींद आई थी और गई, उसको जानने वाला तो रहा ना। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति पेखे देख रहे, ब्रह्मानंद का आनंद लेते, ये आते जाते हैं, लेकिन मैं सदा रहता हूं चैतन्य ब्रह्म स्वरूप। खाते पीते मौन या रहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चैते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन रहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो ग्रस्त गुरु का देश, गृहस्थ साधु करो उपदेश, ये गुरु ने वारे नारे, गुजरात की सागाम पधारे। नित्य गाए दिया जीवन गाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुर। सत तीनों कालों में एक रस होता है,
सच अपनी अपनी कल्पनाओं का होता है। हर देश का अपना अपना कानून, ये कानून सच्चा है, हमारे देश का है, ये सच है, ये सच चलेगा। अमेरिका में बाहीं ड्राइविंग और यहाँ दाहीं। अमेरिका का कानून अलग है, उधर का वो सच है, इधर का ये सच है। ये सच तो बदलता रहता है, लेकिन अमेरिकन की धड़कनें जिससे चलती है वो सत्य है, और उसी सच्चिदानंद की सत्ता से हिंदुस्तानी की धड़कन चलती है। अमेरिकन ये करते हैं, वो करते हैं, ये सत्य नहीं है, सच है। हिंदुस्तानी ऐसा खाते, ऐसा करते, ये सत्य नहीं है, सच है। लेकिन हिंदुस्तानी का आत्मा और अमेरिकनों का आत्मा सत्य है। सत्य सबका एक रस है, और सच और भावनाएं सबकी अलग अलग है। तो हम कभी किसी से मिलते ही नहीं। मिलता वही है जो पहले नहीं मिला था, पहले नहीं था फिर मिला। जो पहले नहीं होता है और मिलता है वो बिछड़ता है, लेकिन जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, उस आत्मा को मैं रूप में जान लिया तो आप कभी किसी से बिछड़ते भी नहीं और किसी को मिलते भी नहीं। आकाश किसी से मिलता नहीं क्योंकि किसी से बिछड़ा ही नहीं, और किसी से बिछड़ता नहीं क्योंकि किसी से मिलता ही नहीं। कोई मर जाए तो आकाश नहीं मरेगा, कोई पैदा हो जाए तो आकाश पैदा नहीं होगा। उसके मरने और जन्मने के पहले आकाश था। जी रहा है तभी भी आकाश रहेगा, और वो मर जाए तभी भी आकाश रहेगा। ऐसे ही आकाश से भी सूक्ष्म चिदाकाश स्वरूप में आत्मा हूं, ऐसा जिसने जान लिया। आकाश सबको ठौर देता है, लेकिन आकाश को भी चिदाकाश परमेश्वर ने ठौर दी है। ऐसा सूक्ष्म अणुरो अणुयान महतो महयान, छोटे से छोटा, भगवान से बढ़कर कोई छोटी चीज नहीं हो सकती। छोटे में छोटा, छोटे में छोटा देखना है तो परमात्मा, और बड़े में बड़ा, बड़े में बड़ा, बड़े में बड़ा देखना है तो परमात्मा। बोले आकाश तो बहुत बड़ा है, आकाश कुछ भी नहीं परमात्मा के आगे। भगवान इतने बड़े हैं और भगवान छोटे भी इतने हैं। मतलब सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम से भी अलग। अभी अपन सोचते होंगे, अपन भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान न जाने कब समझेंगे, सुनेंगे हमारी प्रार्थना। अरे बोलने की सत्ता भी उसी से आ रही है। वो क्या नहीं देखता, क्या नहीं जानता। और ये वहम है कि हम इतना जप करेंगे फिर मिलेगा, इतना व्रत करेंगे फिर मिलेगा। मिला हुआ है, वो बिछड़ ही नहीं सकता हमसे। लेकिन शरीर को मैं मानते और संसारी चीजें पाकर सुखी होने की बेवकूफी रखते, इसलिए वो मिला हुआ भी बिछड़ा हुआ लगता है। और संसार बिछड़ रहा है फिर भी मिला हुआ लगता है। शरीर बिछड़ रहा है, बचपन बिछड़ गया कि नहीं बिछड़ गया? बचपन वाले शरीर के कण नहीं है। कल जो आप थे उसमें से कितना ही हिस्सा चला गया, फिर नया भरो। लेकिन परमात्मा तो वही का वही। और उस परमात्मा को पाए बिना कुछ भी पा लिया टिकेगा नहीं, और पूर्ण सुख नहीं देगा। मैं तो खुश हूं, मुझे पत्नी मिल गई, पूरा खुशी नहीं रहेगा। थोड़े दिन के लिए भले बक लो, मेरी पत्नी बहुत बढ़िया है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन कब तक? मेरा पति बहुत, हम बहुत खुश हैं, लेकिन समय बर्बाद हो जाएगा इसमें। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो रोना ही पड़ेगा।
तो बोले बाबा ईश्वर तो बिछड़ते ही नहीं, तो फिर उनमें मन कैसे लगाए? ईश्वर मिलते नहीं, बिछड़ते नहीं, तो मन कैसे लगाए? हैं? अरे बाबा, मिलते नहीं, बिछड़ते नहीं, ये समझकर मन विश्रांति पालेगा उसमें। अपने आप मन की दौड़, मन की वासनाएं शांत होगी। जैसे लहर पर लहर, तरंग पर तरंग, तो पानी की गहराई नहीं दिखती। तरंग शांत होते तो पानी की गहराई दिखती। ऐसे ईश्वरत्व का एहसास होता। सुन सकना कोई नहीं, सबके भीतर लाल। मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। बेवकूफ वो गांठ खोलता नहीं, और इसमें अक्ल है वो फिर संसार की बातों में कंगाल रह जाता है। मैं तो पत्नी को छोड़ के अकेला रहूंगा। पत्नी को छोड़कर, पति को छोड़कर अकेला रहने से ईश्वर नहीं मिलेगा। अपनी वासना छोड़ोगे तो फिर चाहे अकेले रहो चाहे मिलकर रहो, अपनी हेकड़ी छोड़ो, अपना ईगो छोड़ो, अपनी वासना छोड़ो। अपने मन की करने बैठे हुए तो दुख आएगा। आइस आउट, जूस आउट, हु विल कैरी डर्ट आउट। अपने मन की करोगे तो थोड़े दिन तो मजा आएगा, लेकिन बाद में बहुत सजा भोगनी पड़ेगी। बड़े में बड़ा रोग है कि हम हमारा चाहा हो, हमारे मन की हो। पतिव्रता स्त्री का सामर्थ्य कहां से आता है? वो अपने मन की छोड़ देती, पति के मन की करती, कितनी समर्थ हो जाती। उसका पति ऐसा नहीं कि साधक हो, शराबी, जुआरी, रंडीबाज पति, और पत्नी है सती साध्वी, शांडिली। तो पति के बल से वो महान नहीं हुई, लेकिन अपनी इच्छा पति की इच्छा में मिला दी, महान बन गई। हम सुखी क्यों हैं? हम अपनी इच्छा से नहीं इधर करते कुछ। लोगों के संकल्प, लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए हम आते। अपनी इच्छा से हमको ये मिल जाए, मान मिल जाए, धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा मंगल हो जाए, इसलिए हम नहीं आते। लोगों की इच्छा पूरी हो जाए, लोगों का मंगल हो जाए, लोगों की तंदुरुस्ती, दूसरों की इच्छा पूर्ति। मैं कहीं पर अपनी इच्छा से सत्संग नहीं करने जाता हूं। समिति वालों की इच्छा, लोगों की इच्छा होती। अभी भी मैं आया हूं तो मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, आप लोगों की इच्छा से। और सुबह भी मैं जल्दी आया तो कई लोगों को मिलने की बहुत इच्छाएं थी। सब लोग तो इधर नहीं आ सकते, तो फिर मैं सबके बीच सुबह आ गया। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, आप लोगों की इच्छा से। करने की शक्ति है, लेकिन औरों के लिए करो तो करने की शक्ति का सदुपयोग होगा और आप निष्कर्म्य हो जाओगे, शांत हो जाओगे। जानने की शक्ति है, आप अपने को जानो। सब बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता वो कौन? मानने की शक्ति है तो सृष्टिकर्ता को, भुवनों के गुप्ता को, परमेश्वर को मानो कि सबके कर्म का विधान और फल देने वाला ईश्वर सत्य है। शरीर सत्य नहीं है, माइंड सत्य नहीं है, मन सत्य नहीं है, वो तो बदलता है। लेकिन उसकी बदलाहट को जो जानता है वो परमेश्वर सत्य है। मैं उसी को पाऊंगा। आप अपनी तरफ से इच्छा करोगे तो ईश्वर की तरफ से बहुत मदद मिलेगी। संसार की चीज पाने के लिए आप अपनी इच्छा करो तो संसार की चीज नहीं मिलेगी। उसके लिए अपना प्रारब्ध चाहिए, अपना पुरुषार्थ चाहिए, और फिर सरकारी व्यवस्था का भी ऐसा चाहिए। मानो मैं अमेरिका का सैर करना चाहता हूं तो केवल इच्छा से मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पैसे, टिकट, फिर वीजा वो लोग नहीं देंगे तभी भी हम नहीं जा सकते। लेकिन मुझे ईश्वर पाना है तो ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है, वीजा की या किसी की पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं।
ईश्वर तो स्वतंत्र है और मेरे हैं अपने, और चीज सब पराई है। प्रकृति का राज्य पर है और आत्मा राज्य स्व है। मुझे आश्रम महाराज से मिलना हो तो इंतजार नहीं करना पड़ता है। क्या ख्याल है? और उनसे हम कभी मिलते ही नहीं और बिछड़ते ही नहीं, क्योंकि हम ही हैं। ऐसे ईश्वर को, आत्मा को जान लोगे, इतना सरल है। तो ईश्वर को पाने की इच्छा मात्र से अंतर्यामी ईश्वर आपको मदद कर दे। और संसार की को पाने की इच्छा करते हो तो अंतर्यामी केवल चेतना देते, लेकिन आपका पुरुषार्थ, प्रारब्ध और वातावरण आपके ऊपर छोड़। तो दो तत्व हैं, एक नश्वर एक शाश्वत। हो के बदल जाए, इसी का नाम है शरीर और संसार। और उस बदलाहट को जो जानता है और जिसके बल से बदलाहटें बदल जाती फिर भी जो रहता है, उसी का नाम है आत्मा, परमात्मा। अंतःकरण में है तो आत्मा बोलते और व्याप रहा है इसलिए परमात्मा है वही का वही। तरंग है तो बोलते हैं तरंग है, लेकिन वास्तव में वो तरंग पानी है। तरंग में स्टीमर नहीं चल सकते, लेकिन तरंग अपने को पानी जाने तो समुद्र में ही तो स्टीमर चलते हैं, जहाज चलते। ऐसे वो जीवात्मा परमात्मा नहीं होता, लेकिन जीवात्मा का चैतन्य और परमात्मा का चैतन्य तो एक ही है। इसीलिए जिनको वो अपने परमेश्वर तत्व का ज्ञान हुआ, वो जहां परमात्मा की पूजा होती है वहीं ब्रह्मज्ञानी गुरु की पूजा होती है। ऐसा नहीं कि भगवान का मंदिर बनाया फिर गुरु के लिए कोई दूसरा अलमारी रख दी, ऐसा नहीं होता। जहां भगवान की पूजा वहीं गुरु की पूजा, क्योंकि भगवान का आत्मा, गुरु का आत्मा एक है और हमारा आत्मा भी एक है। ये जानने के लिए ही तो गुरु की कृपा चाहिए। प्रचेता जुआनी में देखा कि ये सब क्रियाजन्य सुख और भावजन्य सुख तो हो के मिट जाएगा और मर जाएंगे हम, तो सब छोड़कर जंगल में गए, साधना ध्यान किया, शिव जी का दर्शन के लिए प्रयत्न किया तो शिव जी आ गए। आप कार मिल जाए ऐसा ध्यान करो तो कार आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए तो पेमेंट करना पड़ेगा। और ईश्वर मिले ऐसा आप भावना करोगे तो ईश्वर आएंगे, क्योंकि कार जड़ है, ईश्वर चेतन है। दुनिया की चीजों को पता नहीं कि आप उनको चाहते हो, लेकिन भगवान जानते कि हमको चाहते। आप जिस मित्र को चाहते तो मित्र को भी आप याद आते हैं। आप किसी सहेली को चाहते हैं माया, तो उनकी सहेली को भी होता कि मैं भी मिलूं उनसे। होता है कि नहीं होता? विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह बन जाती। तो ईश्वर को पाने में प्रारब्ध की कोई जरूरत नहीं है। संसार को पाने में तो पुरुषार्थ चाहिए, प्रारब्ध चाहिए और वातावरण चाहिए। ईश्वर को पाने में प्रारब्ध की ऐसी तैसी, पुरुषार्थ की ऐसी तैसी, वातावरण की ऐसी तैसी तड़प चाहिए। और तड़प होगी तो उसी वातावरण में पहुंच भी जाएगा, अथवा जहां होगा वहीं वैसा वातावरण बन जाएगा। यहां क्या होता था? यहां दारू की भट्टियां चलती थी, अभी कैसा वातावरण हो गया। हाईवे से आश्रम की सड़क पे पैर रखते ही लोगों के विचार बदल जाते हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिनके विचार बदलते हाथ उठा के दिखाओ, और कैमरा वाले कैमरा घुमा के दिखाओ। आश्रम की सड़क पे पैर रखते ही विचार सात्विक सज्जनता के आने लगते। यहां शराब की भट्टियां चलती थी, 60 भट्टियां नदी में चलती। शराब बनाने वाले, देसी शराब बनती थी, भट्टियां थी लाइन।
ऐसी जगह पर आकर हमने कहा चलो यही बनेगी कुटिया। हमारा ईश्वर भाव मजबूत है तो वो ढीले हो गए। अगर हमारा ढीला होता तो वो हमको भगा देते। हमने उनको भगाया नहीं, उन्होंने मेरे को भगाया नहीं। एक बार बड़ौदा जाना था तो एक कुटिया को हम ताला लगा के गए और वो लोग ताला तोड़कर अंदर का सामान लेने को आए तो ताला तो टूट गया, लेकिन वो हॉलदार निकला ही नहीं। बड़ा मेहनत किया तो बोले ये कैसा है। फिर हाथ बात जोड़ के बोले बाबा तो कोई पहुंचा हुआ है, इधर नहीं आना चाहिए। हालांकि मैंने कोई कहा नहीं कि भाई हम पहुंचे हुए हैं अथवा ये ताला टूट जाए फिर भी दरवाजा नहीं खुले, ऐसा तो कोई मैंने कुछ किया नहीं था। ईश्वर की मर्जी थी यहाँ जमाने की, हो गया। मैंने अपने तरफ से आश्रम नहीं बनाया, अपने तरफ से समितियां नहीं बनाई, हो जाता है। ओम 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 नारायण 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 नारायण। तो अपनी इच्छा ना रखो, ईश्वर इच्छा से। हरि इच्छा बलियसी, मेरो चिंत्यो होत नहीं हरि को चिंत्यो होए। बेटी बड़ी हो गई अब रोती काय को है। बेटा कहना नहीं मानता, परेशान क्यों होते हो, ममता तुड़ा रहा है। ऐसा हो गया ऐसा हो गया, अरे ऐसा वैसा ठीक करके भी कब तक। ऐसा हो गया ऐसा नहीं हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो गया, फिर भी कब तक। इसलिए अपनी चाह ही छोड़ दे। दूसरों की चाह कर, लेकिन वो शास्त्र के अनुकूल हो, सामने वाले का हित होता हो और आपकी सामर्थ्य हो तो दूसरे की चाह कर ले धर्म के अनुसार। अब दूसरे की चाह करूं और वो मेरे को पिक्चर में ले जाए तो मैं तो नहीं जाऊंगा। दूसरे की चाह करूं और मुझे शराब खाने ले जाए तो मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन वो सत्संग चाहता है और मेरे बश का है तो मैं कर देता हूं। मेरे बश का हो और उसका हित हो, कर लो। तो दूसरों की चाह करोगे तो अपनी चाह करवाने की बेवकूफी पूरी हो जाएगी। तो चाह रही, चाह गई, चिंता मिटी। जब आदमी अपनी चाह पे लगता है तब मुसीबत आती, टेंशन आता। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। मेरे मन की हो, बड़ा रोग लगा है। मेरो चिंत्यो होत नहीं हरि को चिंत्यो होए। हरि चिंत्यो हरि करे मेरा हूं निश्चिंत। निश्चिंत रहे तो आलसी हो जाएंगे, नहीं, आलस्य नहीं। पुरुषार्थ करो, लेकिन अपना अनुकूल चाह कर भी पुरुषार्थ करो। फिर नहीं होता तो दुखी मत हो। और अपने सुख के लिए मत चाहो, दूसरों के सुख के लिए, तो आपका अंदर का सुख जगेगा। ये बहुत ऊंची, बहुत ऊंचाई पर जाने की बात है। और जो कुटुंबियों के मन की करेगा वो प्यारा होगा कि नहीं होगा। अब मैं अपने मन की चलाऊं तो आप इतने देर बैठ नहीं सकते। हम आपके मन की करते तो आप जा नहीं सकते।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं अधमाई। किसी का शोषण हो ये अधमाई है, और सभी का पोषण हो ये महान धर्म है। अपने को 7 पीढ़ियों तक ब्रह्म राक्षस बनाना हो, अपनी 7 पीढ़ियां दरिद्र बनाना हो तो धर्मादा का पैसा, धर्मादे की चीज हड़प करो। 7 जन्मों तक ब्रह्म राक्षस, अथवा जिन बच्चों को दिया उनकी तबाही 7 पीढ़ी तक। और अपने को शाद आबाद करना हो तो धर्म की चीज धर्म में, तन मन धन धर्म में शाद आबाद हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम टिकेगा नहीं। मारू धार्યું થાય, મારું ધાર્યું થાય। બધા મને પૂછે, બધા મારા અંડર મારે पतन का रास्ता। इसलिए तो नेताओं की टांग पकड़ के उतार देते। हमको कौन उतारता है? कुर्सी पे बना रहा हूं, मेरी चले तो खींच खींच के उतार देते हैं लोग। नहीं उतारते, मेरी चले। सदाम मेरी चले, फांसी लग गए। बुश बोले मेरी चले, बुश के लिए लोग गालियां दे रहे हैं और उसके पुतले जला रहे। मेरी चले, मेरी चले। लादेन बोले मेरी चले तो छुप के रहना पड़ता है। अपनी चलाना तो देखो कितना प्रॉब्लम, और सबके मंगल की चलाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खुलेआम घूमो। जीवन जीने की कला नहीं है, इसीलिए दुखी। परोपकार होता है तो प्रवृत्ति सार्थक है, और वो परोपकार के बदले में शांति मिलेगी। प्रवृत्ति अगर स्वार्थ से करते हैं तो बदले में भोग, रोग और वासना। प्रवृत्ति परोपकार के लिए करते हैं तो विश्रांति, सामर्थ्य और निर्भयता। प्रवृत्ति के पहले विश्रांति होती है, प्रवृत्ति के बाद विश्रांति होती है। प्रवृत्ति किस लिए करते हैं? बस संसार के लिए करते हैं, स्वार्थ से करते हैं तो गए। ईश्वर के लिए करते हैं बस। ओम 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 शांति। संसारी सुखों के लिए करेंगे तो दुखों का अंत नहीं होगा। सुख दूसरों को बांटे। परमात्मा शांति के लिए करेंगे तो दुख टिकेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं, दुख टिकेगा नहीं। ओम ओम ओम। सत्वस्तु एक है, नित्य है।
आत्म रूप से, बाकी तो संसार प्रवाह है, चल रहा है। सहज अवस्था आ जाती बाद में। साधु भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। कान न मूंदूं, आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं। खुली आंख में हासस पेखूं, सुंदर रूप निहार। सब भगवान की लीला है, विलास है, वासुदेव सबकी गहराई। बोले महाराज आप तो बोलते सब में भगवान है, लेकिन कुछ ऐसे लोग बदमाश हैं, दारू पीते, जुआ करते, झूठ बोलते और भी क्या क्या करते, तुम कैसे माने कि सब में भगवान है? तो भाई कलयुग में भगवान सब में ऐसे रहकर कलयुग में ऐसी लीला नहीं करेंगे तो क्या सतयुग में करेंगे? हैं? ये भगवान कलयुग की लीला करवा रहे हैं सब में, इसलिए तुम इमली काय को खाते हो। तो बोले ऐसा कलयुग पापी और वैसी गंदी लीला भगवान ऐसा क्यों करवाते? इसलिए कराते हैं कि इस गंदी लीला को गंदी समझकर गंदगी से जो थोड़ा भी बचता है तो भगवान उसको तुरंत प्यार करके उठा लेते। इतने बढ़िया कपड़े पहनाए, इतना बढ़िया तेल फुलेल लगाया, इतना बढ़िया अप टू डेट बनाया, फिर माँ ने गाल पे काला तिलक कर दिया। अरे कहीं नजर ना लग जाए, अथवा कान के पीछे कर दिया। ऐसे ही नारायण छोटा था, चलते चलते गिर पड़ता था। बच्चे सब आप हम सभी गिरे होंगे। तो उसकी माँ अथवा भगत होते, अरे रे 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 नारायण नारायण, मेरा छोटा मत उठाओ। मैं क्या उठ अपने आप, गिर गया तो मकोड़े को मार दिया। देखा अच्छा अच्छा करा। फिर मैंने मोक्ष कुटिया की दीवार थी चारों तरफ, दीवार पे खड़ा कर दिया। मैं क्या मारो जंप, तो पहले जरा ऐसा करा फिर उछलता। तो 5-7 फुट ऊंचाई से उछले और हम उसको झेल लेते थे। तो बचपन के ऐसे संस्कार डाले तभी निर्भीक होता। अगर गिर जाए, अरे रे लोग, अरे सत्यानाश कर रहे। तो भगवान भी कलयुग इसलिए बनाया कि मार जंप। मैं प्रभु का प्रभु, मेरे सब वासुदेव, मार जंप। हाथ पकड़ने वाले बापू के तो 2 हाथ हैं, मेरे तो अनंत हाथ हैं, और बापू में भी तो मेरे ही हाथ हैं। है बस वासुदेव, मार जंप है। काहे को डरे, काहे को घबराए। नियम संयम सदाचार से जिएंगे तो सब वासुदेव ऐसा अनुभव हो जाएगा। अनुभव नहीं होता तभी भी मानना तो शुरू करो। स्कूल में गए थे तो क ख ग का क्या अनुभव था, जैसा मास्टर बोलते थे मानते थे, पढ़ना लिखना सीख गए। 1 2 3 1 2 3 ऐसा क्यों होता है, कैसा होता है, क्या जान के मानो? नहीं, मान के जाना। ऐसे ही भगवान को मान के जान लो, वासुदेव सर्वमिति, जल्दी उपलब्धि हो। तो 2 प्रकार का योग होता है। एक तो चिंतन करते करते आप शांत हो गए, समाधिस्थ हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाधि सदा नहीं रहेगी। उठना तो पड़ेगा ना ध्यान में। फिर जगत ऐसा वैसा दिखे तो जगत दिखे, लेकिन जगत की गहराई में भगवान की स्मृति लाओ, ज्ञान लाओ। तो फिर उसको बोलते अभिकंप योग। अभिकंप योग माना कंपित नहीं होता। खाली ध्यान समाधि और नियम कर रहा हूं तो अच्छा, फिर नियम छोड़ दिया तो बुरा हो गया, तो कंपित योग हो गया।
लेकिन नियम करते समय जो सुख शांति आनंद है, वही सेवा करते समय भी वही आनंद वही शांति और विशेष बनी रहे, जिसको बोलते अविकम्प योग। हम अकेले में है, ध्यान भजन में तो आनंद है, लेकिन भीड़ में इधर रहते तभी अशांत का को होना, फिर भी आनंद है। उसी के निमित्त लेते देते करते तो वही है। एक महात्मा थे, बड़े ऊंच कोटि के, बाप रे बाप, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं। 12 साल गंगोत्री की एकांत गुफा में, हम 12 साल रहेंगे। महात्मा की उधर प्रसिद्धि हो गई, और हिमालय के गंगोत्री इलाके में दूर दूर रहने वाले गांव वाले कभी कभी दर्शन करने को जाते थे। उनकी श्रद्धा बढ़ी, बाबा बच्चे तो बाप के पास आते हैं, लेकिन पिता को भी कभी बच्चों के पास आना चाहिए, दया करो दर्शन देने को आओ। चलते चलते सभी का संकल्प बढ़ गए और बाबा जी को आ गई दया कि चलो चलते फलानी तिथि को। उत्सव जैसा रखा के अपने गांव में महाराज पधारेंगे, उनका दर्शन होगा। तो आसपास गांव वाले भी जो उधर जाते थे कि वो तिथि देखने लगे कि, तो वहां भीड़ इकट्ठी हुई। तो गंगोत्री की गुफाओं में, पहाड़ियों में उस समय तो बड़ा कठिन भी था जाना। हम जब गए थे तब बसें नहीं थी, बड़ी कठिनता से पहुंचना पड़ता था सामान वामान लेकर। आज से लगभग हम 33 साल पहले गए थे। तो उस समय बसें नहीं जाती थी, तो पैदल 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 4 लोग हम थे और एक हमारा सामान उठाने वाला था। हम भी थोड़ा सामान उठाए। तो पट नहीं खुले थे गंगोत्री के, गंगा जी, और लंबी जटाओं वाला साधु सामने से आया, इशारा किया कि आ जाओ, भोजन तैयार है। शाम के 4:30 बजे होंगे, 4:30। साधु बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ा प्रभावशाली। गर्मा गर्म भोजन तैयार। तो मैं था, मेरे साथ चंदीराम था और शंकर भी था, शिवलाल था, नहीं वो मिनिस्टर था, करशन भाई चौधरी, रेवेन्यू मंत्री। तो यहीं रहता था, झाड़ू बुहारी भी कर लेता था मंत्री सेवा में। 4 हम थे, 5वां वो हमारा लगेज उठाने में। हमने उस संत को पूछा कि 5 आदमी और छठा आपका इतना ही भोजन कैसे बना, और इतना इस समय गर्मा गर्म भोजन, अभी कढ़ाई उतारी अभी होता। तो उन्होंने स्लेट पर लिख दिया, 12 महीना यहाँ रहते हैं, 11 बजे भोजन बनाते हैं, लेकिन आज चावल मैंने तो इतने हो गए, फिर आटा गूंदा तो इतना, तो जैसा करवाता गया ऐसा हम करते गए। तो भोजन बन के तैयार हुआ, तो हमने सोचा कि जिसके लिए बनाया है वो कहाँ है। ऐसा करके हम बाहर आए तो बराबर 6 आदमी का भोजन है, 5 तुम, छठे हम। हमने बुलाया और आपने पा लिया। मैंने सोचा ईश्वर कैसा ध्यान रखते, जो 11 बजे भोजन खाने वाले संत महात्मा, और उनके दर्शन करने को लोग आते थे, इतने ऊंचे कोटि के संत, और दूसरे के चित्त की दशा ऊंचाई सब जान लेते थे। तो स्लेट पे लिख के देने लगे। मैं क्या अभी ये कब तक। तो फिर उन्होंने जलवल लेके मौन खोला, बोले हम तो मौन रहते लेकिन तुम आ गए। तो मैं क्या महाराज आप मेरे को साधु मत समझना, 7 साल तो हम साधुताई में रहे, फिर तो गुरुजी ने घर भेजा, और मेरे को एक बेटा भी है लगभग 1 साल 6 महीने बाद, जो भी छोटा बालक भी है। वो नहीं आप तो ऐसे ऐसे, वो उस पर सराहना करने लगे। तो मैंने तो बता दिया, मैं कहा को साधु के कपड़े तो हैं। मैं कहा महाराज फिर भी हम सन्यासी नहीं, साधु नहीं है।
अब हम गृहस्थी जीवन में जी रहे हैं, ये तो पहले का ही है। बोले नहीं नहीं, बड़ा प्रशंसा करने। फिर उन्होंने बताया कि अगले जन्म में आप ऐसे ऐसे, इतना ऊंचे कोटि का साथ। तो ऐसी ऐसी उच्च आत्माएं गंगोत्री में पहले रहा करती थी, अभी भी कहीं होंगे। अविकम्प योगेन, ध्यान समाधि करके ऊंची दशा के धनी तो बन जाओ, लेकिन जब नीची दशा में हो तभी भी अपनी ऊंची ज्ञान धारा में, सदा नीची दशा में न रहो, लेकिन नीची दशा में आना पड़े तो भी अंदर की स्थिति ऊंची। हम लेते देते हैं, फिर अंदर चलता रहता है, चेक करते रहते। कभी डांटते भी है, कभी कोई ऐसी फालतू बात होती तो हम भी जरा गुस्सा करते, लेकिन दूसरी क्षण अविकम्प योग वाला था। तो शुरू में क्या करना पड़ता है कि इस दशा को अभ्यास से बनाए रखना पड़ता है। जैसे कोई डाला है तो आपने पकड़ रखा, आपने हाथ हटाया तो गिर पड़ेगा, लेकिन वो डाला अगर आपने जमीन में लगा दिया है और उसने जड़ें पकड़ ली, अब वो पेड़ बन गया अथवा वो डाल मजबूत हो गई। आप क्या करते हो? आपको पकड़ रखना नहीं पड़ता है, आप तो जबरदस्ती आप उसको पकड़ के नीचे लाते हैं, उसमें से पत्ते फल फूल जो लेना है लिया और ले लिया, फिर छोड़ा तो अपनी जगह। ऐसे जब एकांत में ईश्वरीय सुख का अभ्यास बढ़ जाता है और ज्ञान प्रकाश हो जाता है और गुरु की कृपा से ज्ञान हो गया, फिर भी एकांत में दिशा में रहे, हम परिपक्व हो गए। अब व्यवहार में ले आते हैं अपने मन को, इधर उधर उधर, फिर जरा सा छोड़ा तो वहीं है। जीवन जीने की मजा तो अब आती है, आपको ध्यान करना ना पड़े। जैसे आप कहीं गए मेहमान होकर और आपने कीमती से कीमती अपनी लाखों रुपए की अंगूठी भूल के आ गए, अथवा कोई चीज कीमती भूल के आए। अब क्या हुआ? आप वो घर तो छोड़ के आए, लेकिन देखा क्या रही, अब आप लेते देते मुसाफरी करते अथवा मार्केटिंग कर रहे बाजार में, फिर भी स्मृति बनेगी कि जाएंगे वो उठाएंगे लेंगे, क्या हुआ कैसा हुआ। अथवा जिस घर में जाना है, जहाँ पहुंचना है, तो सब करते हुए भी जहाँ पहुंचना है उधर का चिंतन। ऐसे ही भगवत सुख मिलने के बाद, उसमें स्थिति होने के बाद, आदमी नीचे व्यवहार में आते हुए भी अनायास परमेश्वर स्मृति। इसी को कबीर जी ने बोला, साधो भाई सहज समाधि वाली, आंख न मूंदू, ध्यान करूं तब ध्यान, लेकिन अभी आंख क्या मूंद, कान न ढूंढूं, खाया कष्ट न दारू, खुली आंख में हंस हंस फेंकूं सुंदर रूप निहार। कल युग में वासुदेव मेरी ऐसी लीला कर रहे, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया। फरियाद मत कर, वाह वाह, इसलिए बनाया कि जल्दी कल्याण हो जाए। ऐसे हैं तो हम उससे वाल, भगवान ने बचाया, धन्यवाद। ये जो संसार है ना, वो दिखता है लेकिन वास्तव में है नहीं, बदल रहा है। गंगा जी का जल दिखता है वही का वही, लेकिन आप उसी जल में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। कर सकते क्या? अभी दिखता है कि आप और हम वही के वही बैठे हैं, लेकिन अंदर कितना बदलाव बह गया। श्वासोश्वास बैक्टीरिया का मन बुद्धि, लेकिन बदलाहट को जो जानता है वो नित्य है।
तो जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। बहुत ऊंची बात है। जो वास्तव में है वो दिखता नहीं, और जो नहीं हो रहा है वो दिखता है। ये 2 दिन पहले नहीं था, 2 दिन के बाद भी ऐसा नहीं रहेगा, अभी दिखता है। लेकिन इसमें है तत्व जो है वो दिखेगा नहीं, जल तत्व दिखेगा नहीं, गंध दिखेगा नहीं, वो है ये नहीं है। वो इकट्ठा होकर ये दिख रहा है, ऐसे ही चैतन्य ये दिख रहा है, बाकी है। जो दिखे सो चालनहार। सुख दिखा ना, रहेगा नहीं, दुख दिखा रहेगा नहीं, लेकिन देखने वाला मिटेगा नहीं। ओम। इतना सुलभ है परमात्मा सुख, परमात्मा ज्ञान। तो महाराज फिर मिलता क्यों नहीं, होता क्यों नहीं? कि संसार का भोग और संग्रह, उसको महत्व दिया, इस परमेश्वर प्राप्ति को महत्व नहीं दिया। और जिन्होंने परमेश्वर प्राप्ति को महत्व दिया उनको हो गया। जो भी परिश्रम है, श्रम है, वो औरों के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए, इंद्रियों के लिए, दूसरों के शरीर के लिए, और शांति विश्राम अपने लिए। आपाधापी दूसरों के लिए। जब आपाधापी अपने लिए करोगे तो आसक्ति बढ़ेगी, दूसरों के लिए करोगे तो आसक्ति मिटेगी और अपने में आओगे। श्रम के पहले विश्राम होता है। आप जो भी श्रम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसके पहले रेस्ट होता है, एक्टिविटी के बाद भी रेस्ट। श्रम के पहले विश्राम और श्रम के बाद भी विश्राम। तो विश्राम सभी की मांग है। तो थक गए तो शरीर को विश्राम मिला, लेकिन स्व को विश्राम मिलेगा शरीर के महत्व को छोड़कर परहित करते। शरीर को ठीक से खान पान आराम दो, शरीर को ज्यादा थकाओ नहीं, ज्यादा आराम न दो, यथा योग्य करके अपने आत्मा में विश्राम पाओ। ओम करके फिर चुप, देखते देखते चुप। सोचना विचारना को काटना है तो भगवान के नाम का उच्चारण करो। चुप, मेरे को अभी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं पाना, जो चाहिए वो सदा है। शरीर को जो चाहिए वो आएगा जाएगा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो कभी जाएगा नहीं, आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।